ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2024 की साकार वाणी। मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। यह बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है इस बात का कि जीते जी शरीर में रहते हुए अपना सब कुछ मरजीवा समझकर एक्सचेंज करना है। माना मैं ये शरीर नहीं, इसको एक्सचेंज कैसे करना है? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर तन मन धन ये जो भी है, इनसे संबंधित जितने भी संबंध हैं उन सभी को आत्मा रूप में देखना है। यह धन, इसका मैं सिर्फ ट्रस्टी होकर ही उपभोग लेना है। इस प्रकार यह व्यापार बहुत बड़ा होगा जिसे हमें सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। प्रश्न है, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? उत्तर, जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। 21 जन्म के सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी भासता नहीं। ज्ञान पूरा नहीं तो तड़पते हैं। किसी भी परिस्थिति में अगर हम हैं, कोई भी बीमारी अगर हमें है, तो उस वक्त हमें सिर्फ इतना याद आना ज़रूरी है कि यह ड्रामा है, जो पहले हुआ था वह अब रिपीट हो रहा है। तो मुझे जो तकलीफ़ हुई है वो मैंने पहले भी सहन की थी, तो अब भी मैं सहन कर सकता हूँ। यह ज्ञान अगर पूरा नहीं होगा तो तड़पेंगे। जिन्हें यह ज्ञान समझा है कि यह ड्रामा है, रिपीट हो रहा है, तो इसमें रोने पीटने की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ओम शांति। भगवानुवाच, भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम, रूप, देश, काल नहीं है। नहीं, भगवान को शरीर नहीं है। बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पाठ बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है, संस्कार आत्मा ले जाती है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है, शरीर के साथ। बिगड़ शरीर के तो कोई भोगना भोग नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बैठो। जब भी कोई कार्य होता है, जो कर्म होते हैं, वो भले ही शरीर करे, अच्छा बुरा कोई भी कर्म शरीर द्वारा करते हैं, लेकिन करती आत्मा है, तो भोगना भी आत्मा को है। शरीर में रहकर बिना शरीर के भोग कैसे भोगेंगे? तो बाबा कहते हैं जो करना है शरीर द्वारा, लेकिन आत्मा को। बिगड़ शरीर तो कोई भोगना भोग नहीं सकते। बाबा हमको सुनाते हैं, हम आत्मा सुन रही है इस शरीर द्वारा। भगवान उवाच, मन मना भव। मन एक परमात्मा में लगाए। देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह एक ही बाप कहते हैं जो गीता का भगवान है। भगवान माना जन्म मरण रहित। सुंदर और सरल शब्दों में भगवान की व्याख्या बताई है। जो जन्म मरण से रहित है उसे भगवान कहेंगे। बाप समझाते हैं, मेरा जन्म अलौकिक है, और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ऐसे नहीं सब कुछ भगवान करता है। पूज्य पुजारी ठिक्कर भित्तर परमात्मा है। 24 अवतार, कच्छ मच्छा अवतार, परशुराम अवतार दिखाते हैं। अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे और कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे? यह रॉन्ग है। अगर हम यह देखें कि सतयुग के देवी देवताओं में भी 16 कला संपूर्ण है, वे संपूर्ण निर्विकारी है, उनमें कोई विकार ही नहीं है। तो जिनकी हम संतान हैं, स्वयं परमात्मा, अगर हम कहते हैं कि भगवान अलग अलग रूप लेकर इस प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे हमने कहानियों में सुना है कि परशुराम अवतार में हिंसा की है, तो परमात्मा कहते हैं क्या सच में भगवान ऐसे हिंसा करेंगे? नहीं, यह रॉन्ग है। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है,
ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखती है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अर्थात ज्ञान नहीं है। ज्ञान से होता है सोचना, माना उजाला। अब अज्ञान का घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे घोर सोचरे में हो। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो। जो नहीं जानते वह पूजा आदि करते रहते हैं। तुम सबको जान गए हो, इसलिए तुमको पूजा करने की दरकार नहीं। सबको माना, हम जब भक्ति मार्ग में रहते हैं, पेड़ों की, निसर्ग के अनेक अलग अलग जो होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, अनेक प्रकार के वृक्ष, इन सब की पूजा करते हैं। तो जब हम सबको अच्छी रीति से ज्ञान समझ में आ गया है, तो बाबा कहते हैं अब तुमको अच्छी रीति समझ में आ गया है, तो तुम इन सब की पूजा नहीं करते। तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हुए। पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी मनुष्य बने। मनुष्य में है आसुरी गुण, इसलिए गायन है, मनुष्य को देवता बनाया। मनुष्य को देवता किए, करत न लागी वार। 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। 1 सेकंड में, है ना। जब ज्ञान समझ में आ जाता है तो हम ये भी समझ जाते हैं कि ये हमारे ही रूप है, अलग अलग देवी देवताओं के रूप में। तो इस प्रकार का जब हमें ज्ञान समझ में आ जाता है तो हम 1 सेकंड में देवता बना देते हैं, ऐसे परमात्मा कहते हैं। बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगा। बाबा कहने से दिल में आता है कि हम विश्व के, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह है बेहद का बाप। अभी तुम फट से आकर पारलौकिक बाप के बने हो। बाप फिर कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अब पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते आए हो, अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो, परिवर्तन करो। कितना अच्छा व्यापार है। लौकिक वर्षा क्या होगा? क्या होगा लौकिक वर्षा? बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियाँ, गोल्ड, सिल्वर, ये होंगी लौकिक वर्षा। यह है बेहद का वर्षा, सो भी गरीब झट ले लेते हैं। यह है माना परमात्मा से जो गुण शक्तियाँ हमें मिल रही है, हम लौकिक से अलौकिक माना मनुष्य से देवता बन रहे हैं, इतना हमें बेहद का वर्षा मिल रहा है। परमात्मा कहते हैं ये भी गरीब झट ले लेते हैं, गरीबों को अडॉप्ट करते हैं। बाप भी गरीब निवाज है ना। गायन है, मैं गरीब निवाज हूँ। भारत सबसे गरीब है, मैं आता भी भारत में हूँ, इनको आकर साहूकार बनाता हूँ। भारत की महिमा बहुत भारी है, यह सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए हैं। समझते हैं भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है। आगे अनाज आदि सब यहाँ से विलायत में जाता था, अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब है, इसलिए मदद देते हैं। ऐसे होता है जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला कर उनको मदद देते हैं। यह भारत है सबसे प्राचीन। भारत ही हेवन था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है इसलिए मूंझते हैं। भारत को मदद भी कितनी देते हैं। बाप को भी भारत में ही आना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक बाप से, जैसे ब्रह्मा ने किया। देखा, पारलौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है, कहाँ वह बादशाही, कहाँ यह गदाई। कहाँ भी जाता है फॉलो फादर। भूख मरने की तो बात ही नहीं। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। बाप आकर सहज रास्ता बताते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, तब तो बाप को बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा रहम करो। अब बाप बतलाते हैं कि कैसे सिमरन करो। तुमको तो सिमरन करना भी आता नहीं है, मैं ही आकर तुमको बतलाता हूँ। बच्चे अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे तन के।
माना अब तक हमने कैसे सिमरन किया परमात्मा को, मैं शरीर हूँ और इस शरीर द्वारा पूजा पाठ की, फूल बेल पत्र सब चढ़ाए, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ और किस प्रकार मुझे परमात्मा की याद में रहना है और अपने शरीर के सब दुख और कष्ट मिटाने हैं, ये सिखाया सिर्फ एक परमात्मा ने। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे कंचन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसे सोने में अलॉय डाला जाता है, पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र होगा, उसमें चमक होती है। अलॉय वाला जेवर काला हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, उसको अब निकालना है। कैसे निकलेगी? सिर्फ एक मंत्र जो बाबा ने सबसे पहले बताया था, मन मना भव। सिर्फ बाप से योग लगाओ। पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है ना, यह तो बाप, टीचर, गुरु सब कुछ है। उनको याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वह तुमको पढ़ाते भी है। पतित पावन सर्वशक्तिमान तुम मुझे ही कहते हो। सबकी ताकत कम हो गई है, सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अब फिर नई स्थापना होती है। बाप आकर वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। कहते हैं पहले तुम राम राज्य में थे, फिर जब तुम वाम मार्ग में आते हो तो रावण राज्य शुरू होता है, फिर और धर्म आते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। आगे तुम नहीं जानते थे, कोई से भी जाकर पूछो तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने तो यही समझा है कि ये बहुत बहुत लाखों वर्ष से चलता आया कल्प का चक्र है। तो किसी को आदि और मध्य का तो याद नहीं है। भले ही सबको अभी ये समझ में आता है कि ये शायद अंत है, लेकिन आदि और मध्य का कोई बता नहीं सकता एक बाप के अलावा। बाप भक्तों को कहते हैं अब तुम जज करो, बोर्ड पर भी लिख दो, एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे। गीता है माता, बाप है शिव, बाकी सब है रचना। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है, यह भी किसी को मालूम नहीं कि नई दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं। नई दुनिया में पहले पहले तुम ही हो। ये कितनी हमारी सौभाग्य भरी बात है, जो हम ही हैं पहले पहले दुनिया को चलाने वाले। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया। यह पुरानी दुनिया भी नहीं है तो नई दुनिया भी नहीं है। कौन सी? फिलहाल जो समय चल रहा है, बाबा कहते हैं ना तो ये पुरानी दुनिया भी नहीं है और नई दुनिया भी नहीं है, यह है संगम। ब्राह्मणों की चोटी है, विराट रूप में भी ना शिव बाबा को दिखाते हैं ना ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं। तुमने तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में, तुम ब्राह्मण बैठे हो, देवताओं के पीछे है क्षत्रिय, द्वापर में पेट के पुजारी, फिर शूद्र बनते हैं। यह बाजोली है, तुम सिर्फ बाजोली को याद करो, यही तुम्हारे 84 जन्मों की यात्रा है। सेकंड में सब याद आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं। ये स्वदर्शन चक्र की बात बाबा बता रहे हैं कि कैसे पहले हम देवताएं थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर पेट के पुजारी माना, फिर हमने व्यवहार शुरू किया, तो फिर उसके बाद शूद्र बनते हैं। इस प्रकार हमारे 5 स्वरूपों का बाबा ने यहाँ पर चक्र घुमाया है। इसे कहते हैं स्वदर्शन चक्र घुमाना। यही हमारी 84 जन्मों की यात्रा है, जो बाबा एक सेकंड में याद दिला देते हैं। हम ऐसे चक्र लगाते हैं, यह राइट है, वह रॉन्ग है। बाप बिगर राइट चित्र कोई बनवा न सके। इन द्वारा बाप समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा द्वारा बाप समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे बाजुली खेलते हो। बाजुली माना खेल खेलते हो, सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती है, कोई तकलीफ की बात नहीं। रूहानी बच्चे समझते हैं बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया है तो अब उनको दे दो। भगवान फिर तुमको कहते हैं तुम ट्रस्टी बनो। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा, ट्रस्टी तुम बनते हो।
फिर बाप तो करेंगे नहीं, फिर पाप तो करेंगे नहीं। आगे पाप आत्माओं से लेन देन होती आई है। अब संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है। पाप आत्माओं को दान किया तो पाप सिर पर चढ़ जाएगा। करते हो ईश्वर अर्थ और देते हो पाप आत्मा को। जब भी दान करते हैं तो पात्र देकर ही दान करना चाहिए कि जो हम दान दे रहे हैं वो किस कार्य में आगे लगने वाला है, क्योंकि वो जिस कार्य में लगेगा उसका भी हम हिस्सा रहेंगे। तो जब भी हम कोई दान करते हैं तो पात्र देखकर दान करने के लिए आज बाबा ने कहा है। बाप कुछ लेते थोड़े ही है, बाप कहेंगे जाकर सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया, पुराना चोला कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ है। मतलब शरीर नहीं आत्मा है। इस प्रकार की ड्रिल सवेरे सवेरे अमृत वेले करनी है। नंबर 2, संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकतू करना है। रोना पीटना नहीं है। सब कुछ बाप पर न्यौछावर कर फिर ट्रस्टी बन संभालना है। वरदान है, महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं है। मतलब जब हमें महसूस होता है कि हाँ ये कमियां हैं, ये खामियां हैं, जब ये महसूस होगा तब हम उन्हें परिवर्तन करने की प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। इसे ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता का बेस कहा जाता है, फाउंडेशन मजबूत। विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं, उमंग उत्साह की चाल नहीं। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभव बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभव बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। महसूसता की शक्ति सदाकाल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। स्लोगन, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर, मतलब गुस्सा क्रोध न करते हुए स्नेह प्यार के साथ हमारा जीवन अगर हम बिताते हैं तो परमात्मा कहते हैं यह एक गुण हुआ ब्रह्मा बाप समान बनने का। ओम शांति।